हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस चैप्टर में आपको सभी क्वेश्चन आंसर प्रॉपर और इजी वे में समझाए जाएंगे, इसीलिए बने रहिएगा आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में। और डियर स्टूडेंट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की लिंक दी है, जिसमें जाकर के आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेट्स वी गो। ओके, देयर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन दी गई है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकती है, और बन सकती है तो क्यों। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सिंपल सा है। देखो कि कोई गाड़ी चल रही है अगर, तो उसके जो टैक्सी वाला उसने फिक्स किया है कि देखो मेरी गाड़ी अगर 1 किलोमीटर चलेगी ना तो मैं 15 रुपये लूँगा, लेकिन हाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है तो पर किलोमीटर में 8 रुपीज़ ऐड करता जाऊंगा। मतलब कहीं भी घूम लो, अगर 1 किलोमीटर घूमता है तो 15 रुपये, तो 15 रुपीज़ तो देने ही हैं। फिर 8 रुपीज़ जो है वो क्या होंगे, पर किलोमीटर एडिशनल हो जाएंगे। तो देखो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना होगा, 15, जो कि है A1। और फिर फर्स्ट के बाद में अगर सेकंड किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना होता है तो 15 में 8 रुपीज़ ऐड करके उसे 23 रुपीज़ पे करने होंगे। फिर अगर कोई 3 किलोमीटर जाता है तो 15 में 1 किलोमीटर का 8 और दूसरे किलोमीटर का 8 प्लस करके 31 रुपीज़ पे करने होंगे। 4 किलोमीटर है तो 15 में 8 8 8, 1 किलोमीटर का 15, फिर सेकंड का 8, थर्ड का 8 और 4 किलोमीटर का 8, मतलब टोटल 39 रुपीज़ पे करने होंगे। इसी तरीके से 5 किलोमीटर में जब हम ऐड करेंगे 8 को 15 के साथ में तो 47 रुपीज़ पे करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे AP क्या बनता है, 15, 23, 31, 39 और 47। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखिए D इक्वस टू A2 माइनस A1। 23 में से अपन 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। फिर 31 में से 23 माइनस किया तो 8 आया। 39 में से 31 माइनस किया तो 8 आया। तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहाँ पे जो डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, इट इज़ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कारण पूछा था ना कि क्यों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्यों AP होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस सेम है। डियर स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन में अगर 2 3 हम निकालते हैं डिफरेंस और वो सेम आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही। अगर सेम नहीं आता है देन इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। तो देखिए अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि उस जो सिलेंडर है ना उसमें 64, जो सिलेंडर गैस है उसका वॉल्यूम कितना है, 64 है। अब एक बार हम उसमें वैक्यूम लगाते हैं ना तो 64 में से 1/4 खाली हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 64 का 1/4 निकाल देंगे। तो 64 का 1/4 आया है, 1/4 ऑफ 64 एयर रिमूव। तो देखिए 64 का 1/4 होगा 16, तो इसमें से कितनी गैस रिमूव हो गई, 16 रिमूव हो गई। तो हम क्या करेंगे, 64 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना, अब बची कितनी, 48 एयर लेफ्ट। फिर दोबारा अगर यही हम रिपीट करते हैं, दोबारा उसको वैक्यूम को लगाएंगे तो क्या होगा, 40 वापिस 1/4 किसका 1/4 तो लेस होगा, 48 का 1/4। तो 48 का 1/4 निकालेंगे हम तो वो कितना आ जाएगा, 12। तो अब इसमें से 12 रिमूव हो गई है। फिर बचा 36, 48 में से 12 जब गैस निकल गई तो बचा उसका वॉल्यूम 36। अब 36 का 1/4 वापस दोबारा यही हम रिपीट करेंगे तो कितनी गैस रिमूव होगी, 1/4 ऑफ द गैस। तो अभी कितनी गैस बची है, 36। तो 36 का निकालेंगे हम 1/4। देखो स्टूडेंट, हमने साइड में लिखा है यहाँ पे कि 36 का 1/4 होगा
9। तब 36 में से 9 रिमूव करते हैं तो फिर कितना वैल्यू वॉल्यूम बचा 27। अब यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा, सबसे पहले 64 था, फिर 48 रहा, फिर 36 और 27। अब हम इनका क्या करेंगे, हमारे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने यहाँ पे निकल के लिख दी है। अभी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखो अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो 48 में से 64 माइनस करेंगे तो -16 आया, फिर 36 में से 48 माइनस करेंगे तो -12 आया, फिर 27 में से -36 करेंगे तो -9 आया। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस सेम दिख रहा है, नहीं है ना, इसका मतलब होगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देन देयरफॉर इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by फिर rupees 50 for each subsequent मीटर। अब इसमें क्या बताया कि जैसे 1 मीटर तक खोद रहे हैं ना तो 150 रुपये लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें ज़्यादा खोदना होता है तो पर मीटर 50 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो फिर कॉस्ट क्या हो जाएगी, देखो 1 मीटर पे करेंगे तो 150 रुपीज़, 2 मीटर पे करेंगे तो 150 में 50 प्लस करेंगे तो 200 आ गया, फिर 3 मीटर प्लस करेंगे डिगिंग करेंगे तो 200 में 50 फिर से प्लस कर देंगे। ऐसे जितना मीटर आगे आगे बढ़ता जाएगा तो 50-50 हम प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें लेट किया, उसके अकॉर्डिंग क्या आया 150, 200, 250, 300, 350 जो हमें नंबर ऑफ इक्वेशन दी इसके अकॉर्डिंग ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा आया। अभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले 200 में से 150 माइनस कर देंगे तो 50 आ गया, फिर 250 में से 200 माइनस कर देंगे तो 50 आ गया, फिर 300 में से 250 माइनस कर देंगे तो 50 आ गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या लिख देंगे हम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an arithmetic progression। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इसमें ऐसा बोला है कि हर साल 8% बढ़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो अमाउंट होता है उसको उसमें 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट में 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, 8 में 100 में प्लस करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग अमाउंट है 10,000 रुपीज़, आफ्टर 1 ईयर जब निकालना होगा तो देखो मैंने यहाँ पे साइड में आपको बताया है कि आफ्टर 1 ईयर अगर निकालना है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 108 अपॉन 100 इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हमारा जो अमाउंट आया पहले स्टार्टिंग में 10,000 था और 1 साल के बाद में कितना हो जाएगा 10,800। अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 10,800 पे लगेगा। तो आफ्टर 2 ईयर निकालेंगे तो फिर से क्या करेंगे हम 10,800 के ऊपर निकालेंगे तो 10,800 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 तो ये आ जाएगा 11,664। तो इस तरीके से हमारे पास अमाउंट आ गया है। अब इस अमाउंट का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में हमने लिखा, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो डी इक्वल्स टू पहले 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 800 आया, फिर बाद में 11,664 में से हम 10,800 माइनस करेंगे तो 864 आएगा। ओके अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डिफरेंस सेम दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है ना, इसका क्या मतलब हुआ, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया है। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ में, अगर कोई भी क्वारी हो अभी तक तो आप प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। तो देखिए जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जितनी भी टर्म्स है वो हम आगे निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, A1 अगर दिया हुआ है तो A2 होगा A प्लस D, A3 होगा A प्लस 2D, A4 होगा A प्लस 3D। ये इनके फॉर्मूले होते हैं, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इन फॉर्मूले को। यही फॉर्मूला हमारा पूरा चैप्टर में यूज़ आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो A1 है वो 10 है और डिफरेंस यहाँ पे 10 दिया गया है। तो क्या करेंगे, A इक्वस टू 10, A2 इक्वस टू A प्लस D मतलब 10 प्लस 10, A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू 10 है। फिर A3 इक्वस टू A प्लस 2D तो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई
10, तो ये आ जाएगा पूरा 30। फिर A4 की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे, A+3D, डिफरेंस 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 + 3 × 10 = 40। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 10, 20, 30 और 40। हमें यहाँ पे जो हमें A और D की वैल्यू दी गई है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस की वैल्यू दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमने A2, A3 और A4 निकाल दिया। हमें सभी क्वेश्चंस में A2, A3, A4 ही निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हियर, A = -2 और D = 0। तो देखिए A = 10, A1 = A + D, तो इक्वस टू ए की वैल्यू -2 है, तो -2 + 0 = -2। फिर A2 = A + 2D, तो -2 + 2 × 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को -2 से प्लस करेंगे तो वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर A3 की वैल्यू में A + 3D सेम वही होगा कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो A3 की वैल्यू भी -2 आएगी, और सेम इसी सिक्वेंस में A4 की वैल्यू भी हमारी -2 ही आएगी, क्योंकि D अगर 0 है तो D को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी हमारा 0 ही आ जाएगा, तो सिर्फ A की वैल्यू ही बचेगी। तो सभी आ गया -2, -2, -2, तो AP क्या हो जाएगा, -2, -2, -2, -2। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, A4 A = 4 है और D = -3 है। तो देखिए A = 4, तो A2 निकालना होता है A + D। जो हमारा A है उसमें डिफरेंस प्लस कर देंगे, तो 4 प्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से -3 करेंगे तो आ गया हमारा 1, तो A2 की वैल्यू आ गई 1। फिर A3 की वैल्यू है A + 2D, 4 + 2 ब्रैकेट में -3, तो अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 6, तो आ गया -2। इसी तरीके से A + 3D, तो 4 + 3 ब्रैकेट में -3, तो अब यहाँ पे 3 × 3 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से -9 करेंगे तो आ जाएगा -5। तो हमारे पास A1 की वैल्यू दी हुई है, A2, A3, A4 की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो AP आ जाएगा 4, 1, -2 और -5। फिर है नेक्स्ट A = 1, D = 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो D = हमारा 0.5 आ जाएगा, तो A = -1। अब इसको सेम प्रोसेस से हम निकाल देंगे। A2 = A + D, तो -1 + 0.5 = -0.5। फिर A3 = A + 2D, तो -1 + 2.5, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और +1 और -1 आपस में 0 हो जाएगा। फिर A3 के लिए A + 2D, तो -1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 5 2 जा 10, तो प्लस माइनस 0 आ गया, सॉरी A3 हो गया। A4 A + 3D, तो -1 + 3 × 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। इस तरीके से A2, A3, A4 की वैल्यू निकल गई, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा -1 -0.5 0 और 0.5। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म द कॉमन डिफरेंसेस। अब इसमें ऐसा बोला है कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म द कॉमन डिफरेंसेस। अब इसमें ऐसा है कि हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। A3 क्या है 3, A2 1, A3 -1 और A4 है -3, तो डिफरेंस निकालेंगे हम यहाँ पे A2 A, तो 1 -3, तो यहाँ डिफरेंस हो गया -2। फिर देखो D = A3 - A2, तो -1 में से -1 माइनस करेंगे तो ये हो गया -2। फिर D हो गया A4 - A3, तो A4 की वैल्यू -3 है, और माइनस करके A3 की वैल्यू -1 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 = -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया यहाँ पे -2, और A की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके से हम 2-3 निकाल के उसका डिफरेंस निकाल के कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, और A की वैल्यू भी निकाल देंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में है सेकंड में कि -5, AP क्या दिया हुआ, -5 -1 3 7, यहाँ पे A है -5 और A2 है
-1। अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल देते हैं हम लोग, A2 माइनस A, -1, A2 की वैल्यू है -1, फिर माइनस लग जाएगा और A1 की वैल्यू है -5, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा तो 1 + 5, तो ये आ गया 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4, तो यहाँ पे A की वैल्यू हो गई -5 और D की वैल्यू आ गई है 4। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 फोर टर्म दी गई है। अब इसमें से A1 है 1/3 और A2 है 5/3। हम A1 और A2 से निकालें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप A3 A2 से भी निकाल सकते हो, A4 A3 से भी डिफरेंस निकाल सकते हो। तो देखिए डी का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं A2 माइनस A1, तो A2 दिया गया 5/3 और A1 दिया गया 1/3, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 3, तो 5 - 1 = 4/3, तो डिफरेंस आ गया 4/3 और ए की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। फिर नेक्स्ट दिया गया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0.6 और A2 की है यहाँ पे 1.7, तो डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस ए कर देंगे, 1.7 में से 0.6 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ गया 1.1, तो आंसर होगा डिफरेंस इक्वल्स टू 1.1 और ए इक्वल्स टू 0.6, मतलब फर्स्ट टर्म। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब जो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स दी गई है उसमें हमें फाइंड करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। इफ़ दे फॉर्म ऑन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले तो पता करना है कि एपी है कि नहीं है, तो एपी पता करने के लिए हम इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। अगर डिफरेंस सेम होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब फिर अब डिफरेंस सेम निकल गया हमारा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 दिया गया है, हमें आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, A5 A6 और A7। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A1 = 2, A2 = 4, A3 = 8, A4 = 16। अब D निकालना तो A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 = 2। फिर दोबारा डिफरेंस निकालेंगे A3 A2 से तो भी 4 आएगा, और A4 और E3 से निकालेंगे तो 60 माइनस 8 = 8। अब देखो यहाँ पे ये एक में A2 A1 का डिफरेंस आ रहा है 2, A3 A2 का डिफरेंस आ रहा है 4, A4 A3 का थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस आ रहा है 8। तो डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब नहीं है तो बस हमें यहीं पे इसको छोड़ देना है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 2, 5/2, 3, 7/2, ये 4 हमें टर्म्स दी गई है। तो A1 कितना है यहाँ पे 2, A2 है 5/2, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो 2.5 आ जाता है, A3 है 3 और A4 है 7/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 आएगा। इसको हम सॉल्व इसलिए करते हैं ताकि हम इजी वे में इसका आगे डिफरेंस और आगे वाली टर्म्स निकाल सकें। फिर डी निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो 2.5 - 2 = 0.5। फिर वापस डिफरेंस दूसरा निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 2.5 = 0.5। फिर D = A4 माइनस A3 = 3.5 माइनस 3 = 0.5। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखिए सेम आ रहा है। देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस 0.5, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस 0.5 और फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस भी है 0.5। इसका मतलब है डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी। अब यहाँ तक प्रूफ हो गया ना, तो अब हमें क्या करना है, इसके आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो देखिए तो ये हमने 4 टर्म लिखी है, फिर यहाँ A5 A6 और A7 लिख दिया क्योंकि हमें ये तीनों टर्म निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, A5 निकालने का फॉर्मूला होगा A + 4D, A6 निकालने का फॉर्मूला होगा A + 5D और A7 निकालने का फॉर्मूला होगा A + 6D। हमारा डिफरेंस निकल चुका है जिसकी वैल्यू है 0.5। तो 0.5 को हम 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करके और इसमें फर्स्ट टर्म प्लस करके इसका आंसर निकाल देंगे। तो A5 = A + 4D, तो 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 0.5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 2 4। फिर A6 की वैल्यू होगी A + 5D, तो 2 + 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4.5। इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो डेसिमल हटाएंगे 45/10 हो जाएगा, जिसको और शॉर्ट टर्म में हम लिखते हैं तो इसका आ जाएगा शॉर्ट वैल्यू में, शॉर्ट फॉर्म में 9/2। फिर A7 है A + 6D, तो A + 6
को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 3 आ गया, ए की वैल्यू 2 है तो 3 में 2 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। इस तरीके से हमें A5, A6 और A7 की वैल्यूज़ मिल गई है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, देखो 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2 और 5। फिर इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट में तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था ही नहीं क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं था, सेकंड में सेम आया इसलिए हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी। फिर देखिए थर्ड वाला है यहाँ पे जिसमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, इसमें हम A1, A2, A3, A4 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये देखिए A1 इक्वस टू -1.2, A2 इक्वस टू -3.2, A3 इक्वस टू -5.2, A4 इक्वस टू -7.2। ये सब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, 5, 6 और 7 टर्म हमें निकालनी है। तब हम यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 कर देंगे, फिर A3 माइनस A2 कर देंगे, फिर A4 माइनस A3 कर देंगे। तो तीनों में एक बार चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस सेम है कि नहीं है। फिर A2 माइनस A1 करेंगे तो -3.2 -1.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी -2.0। फिर दूसरा है डिफरेंस A3 माइनस A2, तो -5.2 माइनस ब्रैकेट में -3.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3.2 -5.2, आंसर आ जाएगा -2.0। और फिर नेक्स्ट डी निकालेंगे फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का, तो -7.2 माइनस ब्रैकेट में -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7.2 + 5.2, तो आंसर आ गया -2.0। डिफरेंस इज सेम, तीनों में डिफरेंस -2 -2 -2 आ रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो इट इज़ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर यहाँ प्रूफ हो गया कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए A5, A6 और A7 निकालनी है तो A5 का फॉर्मूला लिख दिया, A6 का फॉर्मूला लिख दिया, A7 का फॉर्मूला लिख दिया और इसमें डिफरेंस क्या कर देंगे, A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करके सारी वैल्यूज़ आगे टर्म निकाल देंगे। तो देखिए A है -1.2 + 4 और ये हमारा डिफरेंस कितना आया, -2 आया है ना, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा तो A5 की वैल्यू होगी 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 में 1.2 प्लस कर देंगे तो वैल्यू आई -9.2। इसी तरीके से A6 निकाल देंगे, A की वैल्यू है -1.2 + 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आया, फिर इसमें हम 1.2 प्लस कर देंगे तो आया -11.2। फिर A7 में भी सेम ही होगा, A + 6D, फिर -1.2 + 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से तो ये आ गया -1.2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12, फिर इसमें हम प्लस करेंगे दोनों को तो 13.2। तो A5, A6, A7 की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। A5 होगा -9.2, A6 होगा -11.2 और A7 होगा -13.2। तो यहाँ पे हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनी, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, -9.2, -11.2 और -13.2। चलते हैं इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तब यहाँ पे हम A1, A2, A3, A4 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। फिर हम डिफरेंस निकालना है तो फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो 3√2 - 3। अब 3 में से 3 गया तो क्या बचा यहाँ पे √2। फिर देखिए A3 में से A2 माइनस करना है तो A3 की वैल्यू है 3 + 2√2, ये A3 की वैल्यू है, फिर -3 + √2 ये A2 की वैल्यू है। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा और 2 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो देखो 3 से 3 हमने कट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2√2 - √2। अब ये √2 है तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा, खाली √2। फिर नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो 3 + 3√2 - 3 + 2√2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर 3√2 में से 2√2 जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या आया, डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म में क्या करेंगे कि A में
4 को डी से मल्टीप्लाई करके आगे की टर्म्स निकाल देंगे। तो √2 डिफरेंस कितना आ गया हमारा √2। A5 A6 और A7 निकालना। तो A5 के लिए क्या किया हमने A + 4D, तो 3 + 4 इंटू √2, तो ये 3 + 4 √2 आ गया। फिर A6 आ गया, तो A6 में A + 5D, तो 3 + 5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 5 √2 आ जाएगा। A7 A + 6D और 3 + 6 √2, 6 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A7 आएगा 3 + 6 √2, यहाँ इक्वस टू का साइन लग गया है गलती से, यहाँ पे आएगा 3 + 6 √2। तो अब यहाँ पे अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन क्या बनेगा, AP हमारा 3 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। अब देखिए हमने फिफ्थ वाला पहले कर दिया है, तो अब फोर्थ वाला ले लेते हैं। फोर्थ तो रह गया था शायद। तो देखिए यहाँ पे भी ये बहुत ही सिंपल है। A1 A2 A3 और A4 की वैल्यूज़ दी गई है, इससे हम डिफरेंसेस निकाल देंगे। तो A2 में से A1 माइनस किया तो -6 माइनस ब्रैकेट में -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 10 = 4, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन जो है प्लस में है, इसलिए यहाँ पे +4 आ जाएगा। फिर वापस डी निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो -2 माइनस -6, तो ये हो गया -2 + 6 = 4। फिर D = A4 - A3, तो =2 -2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4, डिफरेंस इज सेम, इट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये प्रूफ हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका A5 A6 और A7 नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल देंगे। तो A5 = A + 4D, तो D आया यहाँ पे 4, तो -10 + 4 × 4, तो ये आया -10 + 16 = 6, तो A5 की वैल्यू आ गई हमारी 6। फिर A6 की वैल्यू निकालेंगे A + 5D, तो -10 + 5 × 4, तो -10 + 20, -10 + 20, तो ये आ गया 10। A6 की वैल्यू आ गई 10। अब A7 की वैल्यू आएगी A + 6D, तो -10 + 6 4 = 24, तो 10 में से 24 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ गया 14। तो इस तरीके से हमें हमारी AP मिल गई, -10 -6 -2 2 6 10 और 14। अब यहाँ पे 6 नंबर है जिसमें हमें यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, तो इसके हमें डिफरेंसेस निकालने। तो A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज़ मैंने लिख दी है। सबसे पहले हम निकालेंगे D डिफरेंस निकालेंगे ए फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। तो 0.22 में से हम 0.2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 0.02। फिर नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके, तो 0.22 में से 0.22 माइनस करेंगे तो ये आ गया 0.002। फिर नेक्स्ट में से हम करेंगे तो 0.2222 माइनस 0.222, मतलब 4 टाइम 2 है, यहाँ पे 3 टाइम 2 है, इसको माइनस करेंगे तो 3 टाइम 0 और 2 आ जाएगा 0.002। तो हमने जैसे कि यहाँ पे देखा, यहाँ पे 0.02 डिफरेंस आया, यहाँ पे 0.002 डिफरेंस आया और यहाँ पे 0.0002 डिफरेंस आया। तो डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर है 0 -4 -8 और -12। यहाँ पे A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, फिर डिफरेंस निकाल देते हैं। फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, तो -4 -0 = -4। फिर वापस डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे, तो -8 -4, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -8 + 4, तो ये आ गया -4। फिर D = फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देंगे, तो -12 माइनस, फिर ब्रैकेट में -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये करेक्शन कर दीजिएगा, यहाँ प्लस लिखना रह गया है। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो -12 माइनस -8, यहाँ पे प्लस का 8 आएगा। फिर माइनस के 12 में से प्लस का 8 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -4। इसको करेक्शन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे -8 की जगह +8 आएगा। फिर डिफरेंस इज सेम, सो देयरफॉर इट इज़ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूफ हो गया है, तो हम नेक्स्ट टर्म निकाल देंगे।
तो डिफरेंस आया हमारा -4 इसके थ्रू, और फर्स्ट ए की वैल्यू है 0, तो ए प्लस A5 A6 A7 की वैल्यू निकालनी है तो A5 की निकालेंगे, A+4D 0 + 4 इंटू -4, तो ये आ गया -16। फिर A6 की वैल्यू निकालेंगे A+5D, तो 0 + 5 -4, तो 5 4 जा 20, तो ये आ गया -20। फिर A7 की वैल्यू निकाल देंगे A+6D, तो 0 प्लस, क्योंकि A की वैल्यू 0 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये आ गया -24। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, A5 है -16, A6 है -20 और A7 है -24। तो ये तीनों मैंने यहाँ पे A5 A6 और A7 लिख दिया है। इस तरीके से हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरी हो गई। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन, -½ -1/2 -1/2, A1 A2 A3 A4 सब ही क्या है, सेम है। तो अब हम इनको माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू को माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 0 आया, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 0 आया, A4 में से A3 माइनस करेंगे तो 0 आया। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। देखो -1/2 -1/2, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस का हाफ आपस में कट के 0 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी प्लस माइनस का हाफ आपस में कट जाएगा और यहाँ पे भी प्लस माइनस का हाफ आपस में कट जाएगा, तो D = 0। डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट 3 टर्म A5 A6 और A7। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया है कि A5 A6 A7 निकालें तो A5 होगा A+4D, तो A कितना है -1/2 और 4, D कितना आया 0, तो -1/2 को 0 से अपन प्लस करेंगे तो -1/2 ही आएगा। सेम ऐसा ही A6 में होगा और A7 में होगा। D की वैल्यू 0 है तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो -1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। A7 में भी 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और -1/2 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस करने पर। तो हमारी सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम वैल्यू हो जाएगी, -1/2 -1/2 -1/2। अब आया 9th नंबर वाला क्वेश्चन, 1 3 9 27, A1 A2 A3 A4। मैंने तीनों की वैल्यूज़ लिख दी है, चारों की वैल्यूज़ यहाँ पे। फिर हम अब यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल देंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 3 - 1 = 2। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो 9 - 3 आ गया 6। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो 27 - 9 आ गया 18। तीनों में देख लीजिए डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, 2 6 और 18। इट मीन्स डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर है 10th वाला क्वेश्चन, इसमें A2 A3 A4 A दिया, एक ही सीक्वेंस में बढ़ रहा है, सेम दिख ही रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएगी 5A 6A और 7A, पर हम इसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेते हैं। A1 A2 A3 A4 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे A2 - A1, तो 2A में से A गया तो A। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो 3A में से 2A गया तो A। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, 4A में से 3A गया तो A। डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या हुआ कि A आया है ना, अभी A को सब में वापस हम प्लस कर देंगे, तो A5 = A+4D, तो A+4 मल्टीप्लाई बाई A, तो A+4 A5 हो गया। फिर A6 = A+5D = फिर A में क्या करेंगे, A+5 और मल्टीप्लाई बाई A, तो A+5 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6A आ जाएगा। इसी तरीके से A7 = A+6D, D की वैल्यू A है तो 6 को A से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6A आ जाएगा। A को A में प्लस करेंगे तो 6A को A में प्लस करेंगे तो 7A आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई है। फिर 11th है A² A³ और A⁴। अब यहाँ पे सिंपल सा है कि हमें यहाँ क्या निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब पहले डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो A² - A आ जाएगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो A³ - A² आ जाएगा। और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो A⁴ - A⁴ आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस किसी भी कंडीशन में सेम नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर है
12th नंबर √8, √2, √8, √18, √32। तो सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेते हैं। A1 इक्वस टू √2, A2 इक्वस टू √2 है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 2 √2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो जो 2 2 आए उसका एक 2 बाहर ले लेंगे, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, एक अंदर √2 रहेगा। फिर 18 है, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 3 × 3 2 2, तो 2 3 आए हैं इसलिए एक 3 बाहर ले लेते हैं, तो ये रूट हट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा। फिर A4 में 34 है, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 2 4 है, तो यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 4√2। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 2√2 माइनस √2, तो ये आ गया √2। फिर सेकंड डिफरेंस में भी ये होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, तो 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में से 2 गया तो 1 और √2 आ गया यहाँ पे। फिर A4 में से A3 माइनस किया, तो 4√2 माइनस 3√2, 4 में से 3 गए तो 1, तो यहाँ पे भी आ गया √2। डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस कितना आया यहाँ पे हमारा √2, तो ये क्या होगा, इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट 3 टर्म, अब A5, A6 और A7 निकालनी है। तो देखो A5 में हम क्या कर देंगे, A + 4D, तो A की वैल्यू कितनी है, √2, √2 में क्या करेंगे, √2 + 4√2, ये हो गया 5√2। अब इसको हम पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखना है ना, इस वजह से जो 5√2 है, तो 5 × 5, 5 को अंदर ले लेंगे तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर, तो 5 × 5 × 2, तो 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, तो A5 की वैल्यू आ गई हमारी 50। फिर A6 है, A + 5D, तो √2 + 5√2, तो ये आ गया 6√2, तो 6 बाहर है, उसको रूट के अंदर ले लेंगे, तो 6 × 6 × 2 आ जाएगा, तो 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा, √72। फिर है A + 6D, तो √2 + 6√2 करेंगे, तो ये आ गया 7√2, वापिस 7 को रूट के अंदर ले लेंगे, तो 7 7 जा 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 98। इसी तरीके से हमारा A5, A6 और A7 की एरिथ में वैल्यू आ गई, 5th टर्म की, 6th टर्म की और 7th टर्म की। फिर है √3, √6, √9, तो √3 क्या है, √3, फिर √6 2√3, फिर 9 है, तो 3√9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3 × 3 हो जाएगा, तो 3 बाहर नहीं, 3 का रूट हट जाएगा। फिर A4 है, √12, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 × 2 है ना, तो इसका एक का रूट हट करके 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 आ गया, तो A1 हो गया √3, A2 हो गया √6, A3 होगा 3 और A4 होगा 2√6। फिर देखो D = A2 - A1, √6 में से √3 माइनस करेंगे, फिर 3 में से √3 माइनस करेंगे, फिर A4 और A4 - A3 होगा, तो 2√3 में से 3 माइनस करेंगे, तो इसमें इसकी वैल्यूज़ नहीं आएगी सेम, इसीलिए डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर है 14th नंबर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब हम इनके क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो A1 = 1, A2 = 3 स्क्वायर, तो 9 आ गया, A3 = 5 स्क्वायर, तो 25 आ गया, A4 = 7 स्क्वायर, तो 49 आ गया। अब इनके डिफरेंसेस निकालेंगे हम, तो देखिए डिफरेंसेस क्या होगा, A2 - A1, तो 9 - 1 8, A3 - A2, तो 25 - 9 = 16, A4 - A3 = 49 - 25, तो =24। यहाँ पे डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ लिख देंगे हम, डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर 15th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। तो सबसे पहले इनके स्क्वायर हटा देते, तो A1 होगा 1 स्क्वायर का 1, A2 होगा 5 स्क्वायर का 25, A3 होगा 7 स्क्वायर का 49 और A4 होगा 73।
अब हम यहाँ पे इनके डिफरेंसेस निकाल देते हैं। A2 माइनस A1, 25 में से 1 गया तो 24, फिर A3 माइनस A2 तो 49 में से 25 गया तो 24, फिर A4 माइनस A3 तो 73 में से 49 गए तो 24, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ गया 24। D इज इक्वल्स टू 24 इज सेम, डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म्स लिख देते हैं यहाँ पे A5 A6 A7। तो A5 होगा A प्लस 4D, तो 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 24, 1 प्लस 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, 96 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 97। फिर A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D, तो 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा, 120 में 1 प्लस कर देंगे तो 121। फिर आएगा A7 इक्वल्स टू A प्लस 6D, फिर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 24, 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, 144 में 1 प्लस कर देंगे तो आ गया हमारा 145। तो ये आ गया 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, फिर 97 आएगा, 121 का मिला 1 स्क्वायर लिख देते हैं और 145। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी और समझ करके आप अपने फ्रेंड्स को भी समझा पाएंगे। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन बिना देखे एक बार अपनी रफ नोटबुक में फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। और इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप इंट्रोडक्शन वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और आगे जो 5.2 5.3 है उसकी भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, तो आप 5.2 और 5.3 भी डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।